कि आगे कैसा माहौल बनता है, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जहां पर माहौल बिल्कुल थकान के नहीं है, लगातार तेजी हो रही है। पावर सेक्टर की बात करें, और पावर रिलेटेड जो भी पूरी की पूरी जो वैल्यू चेन है, आप हर जगह तेजी देखेंगे। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर इंफ्रा, यहां तक कि पावर फाइनेंसिंग, ये स्टॉक्स लगातार चल रहे हैं, रिकॉर्ड हाइज पर ट्रेड हो रहे हैं। आरईसी, अगर हम पीएफसी की बात करें, इसके अलावा एफएमईजी वाला जो सेगमेंट है उसको भी पावर के साथ ही क्लब करके देखना चाहिए। तो पावर सेक्टर की तस्वीर अब यहां से कैसे लग रही है? बहुत तेजी हो गई है, आपने बहुत कमाई कर ली है, और आप शेयरों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। शायद ऐसे ऐसे स्टॉक्स इसमें दिखेंगे जिसके रिटर्न्स देख के आपको नहीं यकीन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्लो मूवर वाले हैं। एनटीपीसी स्लो चलने वाला है, पावर ग्रिड स्लो चलने वाला है, सुजलॉन चलता ही नहीं था। यहां से भविष्य क्या है, इसको जरा समझते हैं। और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं एलारा कैपिटल के रुपेश सांखे। रुपेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। बहुत ही आसान आसान सवाल आपसे पूछेंगे सर, जरा सेक्टर को जरा समझते हैं कि मौके अभी हैं या फिर थोड़ी सी बस अब छूट चुकी है। हम देख रहे हैं कि पावर की जो डिमांड है सर ना, अभी भी वो लगातार मजबूत बनी हुई है। तो क्या ये हम ये मान के चलें कि जो पावर स्टॉक्स की जो तेजी वाला जो प्रदर्शन है, क्या वो बना रहेगा? आपको क्या सेंस मिल रहा है अब? या गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली मैं लगता है कि पावर में तेजी रहेगी, क्योंकि अगर हम पावर सेक्टर की वैल्यूएशन की बात करेंगे तो ये काफी अंडर वैल्यू स्टॉक था। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 17-18% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। कैश फ्लो वेरी स्ट्रांग है। पी मल्टीपल 6-7 का था। तो काफी अंडर वैल्यू स्टॉक था। और सेक्टर फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, मतलब आपको कुछ रिटर्न्स में कुछ रिस्क नहीं है। एंड ग्रोथ भी अभी हमने देखा कि 9 to 10% का ग्रोथ चल रहा है। और इंस्टॉल कैपेसिटी जो करंटली 426 गीगावाट है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम बाय 2030 तक ये कैपेसिटी 820 गीगावाट तक आएगा। तो डेफिनेटली ग्रीन ट्रांजिशन का बेनिफिट जो लार्ज कैप कंपनीज को काफी मिल रहा है। अगर हम लोग तो 2005 और जो 2010 की बात करेंगे, उस टाइम पे बहुत सारे कंपनीज थे, लेकिन अभी बहुत सारे एसेट स्ट्रेस में चले गए। तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो हमने देखा है कि कंपनी लाइक एनटीपीसी हो गया, या टाटा पावर हो गया, या टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी, एजेवेन, वो सारे इस बेनिफिट जो ग्रीन ट्रांजिशन हो रहा है उसका बेनिफिट ले रहे हैं। और हमने देखा है कि उनका जो कैपेसिटी एडिशन टारगेट है वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल है। तो डेफिनेटली ये तेजी चालू रहेगा। और वैल्यूएशन अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड है, अगर हम इसकी रिटर्न ऑन रेशियोज और उसके बैलेंस शीट को अगर कंपैरिजन करते हैं। ओके, ठीक है। तो फिर आपका इसमें पूरी लिस्ट के अंदर, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जनरेशन्स भी हैं, आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है जिसकी वैल्यूएशन आपको ठीक लग रही है और आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे दम काफ़ी है और पॉलिसीज भी उसके हक में हैं? जैसे आपने बताया कि पूरा इकोसिस्टम को बेनिफिट रहा है। ट्रांसमिशन में बहुत सारा टीएनडी स्पेस में बहुत सारा कैपेक्स हो रहा है, उसका बेनिफिट ऑल जो स्मार्ट मीटरिंग कंपोनेंट है या सबस्टेशन रिलेटेड कंपनीज है, जैसे एबीबी, सीमेंस, आइनॉक्स विंड, काफी सब कंपनीज को उनका बेनिफिट मिल रहा है। तो हमें लगता है कि जनरेशन स्पेस में जो कंपनीज हाई कैपेसिटी एडिशन टारगेट कर रहा है, जिसके रेगुलेटेड इक्विटी में ग्रोथ है, ऐसे कंपनीज लाइक एनटीपीसी, एनएचपीसी, एजेवेन, जो हाइड्रोस्पेस वेरी एक्साइटिंग स्पेस है, ये कंपनीज में हमें लगता है कि अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है आगे जाके। और उसके अलावा जो बाकी कंपनी जो जो बैटरी स्टोरेज या पंप हाइड्रो स्टोरेज या ग्रीन ट्रांजिशन के टुवर्ड्स जा रहे हैं, जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, उसमें भी हमें लगता है कि यहाँ से तेजी है। तो पूरा सेक्टर हमें लगता है कि हमारा पॉजिटिव व्यू है। उसमें हम मानते हैं कि लार्ज कैप में एनटीपीसी, स्मॉल कैप में एचजेवीएन, एनएचपीसी, और दूसरा वैल्यू चेन में जो पीएफसी, आरईसी, उसमें 30-40% का रिटर्न मिल सकता है उस पर रुपेश का पॉजिटिव रुख है। रुपेश जी, आपसे जरा ये जानेंगे, जो पावर फाइनेंसिंग वाली जो कंपनियां हैं, जो जुड़वा हैं, आरईसी, पीएफसी, एक समय था कि हम 100-125 के भाव देखते थे। दोनों ही शेयर अब रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं, और आरईसी की जो कल कॉन कॉल से जो कमेंट्स आए हैं वो बड़े इंकरेजिंग है कि 2025 तक वो नेट जीरो एनपी हो जाएंगे। अब ये थोड़े रिस्की बेट हो गए हैं नए निवेशकों के लिए, या फिर अभी भी आपको स्टीम इसमें दिखती है? है। आरईसी की बात करेंगे ना, वो काफी अंडर वैल्यू स्टॉक थे। 0.5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चलते थे। और हालांकि हमने देखा कि इसमें डिसबर्समेंट काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है। और नेक्स्ट 7-8 ईयर्स में हम मानते हैं कि 28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है पावर सेक्टर में, जो 16 लाख करोड़ का लास्ट 7-8 ईयर्स में। तो डिसबर्समेंट ग्रोथ है, 13-14% का ग्रोथ आएगा। साथ साथ हम लोग ने देखा है कि उनका एनपीएस काफी हद तक कम हो गया है। और उनका जो बड़ा रिस्क था रिसीवेबल्स का, जो
डिस्कॉम का, तो हमने देखा कि डिस्कॉम का फाइनेंशियल भी काफी इंप्रूव हो गया है। तो लगता है कि ओवरऑल जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम है। वैल्यूएशन ऑलरेडी वो 0.5 0.6 टाइम चल रहा था, अभी भी 1 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रहे हैं, और उनका रिटर्न ऑन रेशियो इज क्लोज टू 17-18% है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ रिस्क जैसा लग नहीं रहा है, और उसका डिसबर्समेंट रेशियो काफी परसेंटेज वाइज ग्रो होते रहेगा नेक्स्ट 7-8 ईयर्स। तो हमें कोई ऐसा रिस्क नहीं लग रहा है, क्योंकि फंडामेंटल्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं आगे जाकर। बिल्कुल, तो ये है व्यू पावर सेक्टर पर, और आरईसी पीएफसी दोनों ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इन पर आप नज़र रख सकते हैं। रुपेश, थैंक यू सो मच आपका इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और पावर सेक्टर पर अपना व्यू देने के लिए। तो रुपेश हमारे साथ जुड़े थे, पावर सेक्टर पर आपको नज़रिया भी बताया और वहाँ पर क्या करना चाहिए ये भी हमने चर्चा की। मार्केट पर वापस